लड़की का सीना पेड़ के ठूंठ से आर पार हो गया। जब इंसानों को यकीन हो गया कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उन्होंने लाश मिटाने का प्लान बना लिया। तीनों ने उसके सारे सामान को आग के हवाले कर दिया ताकि उसका कोई निशान पीछे न बचे। लेकिन जमीन पर टपकते खून ने कुछ और ही कहानी लिख दी। खून की गंध ने फ्लैश ईटिंग चींटियों को खींच लिया और वो उसके जिस्म को नोचने लगी। हैरानी की बात यह थी कि दर्द इतना भयानक था कि उसी झटके ने लड़की को दोबारा सांस लेने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही पलों में वो चमत्कारिक तरीके से जिंदा हो उठी। होश आते ही उसने चारों तरफ देखा, खून से सना जमीन, टूटा बदन और नीचे गहरी खाई। उसने हिम्मत जुटाई, पास पड़े ईयरफोन को पकड़ा और बड़ी मुश्किल से पास पड़ा लाइटर भी खींच लिया। झाड़ियों को इकट्ठा कर उसने दर्द सहते हुए आग जलाई। उसे मालूम था इस आग का दर्द सहकर ही वो उस पेड़ की कैद से निकल सकती है। लंबी जद्दोजहद के बाद लकड़ी आखिरकार जलकर टूट गई और उसका शरीर जोर से जमीन पर आ गिरा। वो अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तीनों शिकारी वापस उसी खाई की ओर बढ़ रहे थे। लड़की ने हिम्मत जुटाई और रेत पर घिसटते हुए पास की चट्टानों की ओट में छिप गई। जब तक वो ऊपर पहुंचे उन्हें सिर्फ जली हुई चीजें मिली, उसका कोई निशान नहीं। दाढ़ी वाला शख्स घबरा गया। उसे लगा लड़की जिंदा बची तो पुलिस तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह शांत था। बोला, इतने घावों के बाद अगर अभी मरी नहीं है तो भी जिंदा बचकर रेगिस्तान से निकलना नामुमकिन है। तीनों ने पीछा जारी रखा। शाम तक वे खाई के नीचे पहुंचे और खून के धब्बों को ट्रैक करते हुए नदी किनारे तक आ गए। मगर अचानक ही वहां खून के निशान गायब हो गए। उन्हें ये पीछा अब और भी रोमांचक लगने लगा, जैसे असली शिकार से भी बड़ा खेल। पकड़ने की जल्दी में उन्होंने बंटकर लड़की को ढूंढने का फैसला किया। मोटे को वहीं रहने दिया गया ताकि वो उसका रास्ता रोक सके, लेकिन लड़की पहले ही नदी किनारे छिपी थी। उसने मोटे को देखा और तुरंत पानी में डुबकी लगा दी। जब तक वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ा, लड़की ने राहत की सांस ली और पानी से बाहर आई। अब वो नदी किनारे किनारे उसके पीछे बढ़ी। मौका देखते ही पलटवार करने का इरादा पक्का कर लिया और जैसे ही मोटा टॉयलेट के लिए रुका, उसकी नजर सीधे जमीन पर पड़ी उस छोड़ी हुई बंदूक पर